ओबीसी बोलो या गरीब जो जनता है, इनको मूर्ख बनाने की यानी मतलब कोशिश है। हमने सबने एकजुट होके जो भी जवाबदार है वो उनको सबको अपन ने जवाबदार पकड़ के उनको जवाब मांगना चाहिए। और ये जो सरकार है, ये जो एक विशिष्ट कोई वर्ग का यदि मंत्री है तो अपने वर्ग के लिए ज्यादा काम करता है या अपने वर्ग के लिए फंड मतलब डाइवर्ट करता है। अपने विदर्भ का जो 70,000 कोटी जो एक मंत्री ने खाया है, वो सर में गोशी खुर्द का जो धरण है वो अपूर्ण पड़ा है, उसका जो पैसा है पूरा का पूरा वो खा गए। खेती के जो पानी के लिए तरस रही है, हम विकास के लिए तरस रहे हैं, हमारे बच्चे यहाँ से पलायन कर रहे हैं और यहाँ एक भी इंडस्ट्री नहीं है, फिर भी यहाँ के नेता लोग चुप है। और इसीलिए मैं ये आह्वान करता हूँ सभी SC ST OBC और माइनॉरिटी सभी पक्ष को कि ये सब अपना जाति धर्म पक्ष छोड़ के जनता के भलाई के लिए काम करो। और ये बच्चों का जो है ये हॉस्टल का जो प्रश्न है, ये मुख्यतः सरकार ध्यान नहीं देती, तब तक उनको चैन से बढ़ने नहीं देने का है। सिर्फ भाषणबाजी करने से काम नहीं चलेगा। और अपना नेता है जो जिसको हमने चुन के दिया है, अभी ये कोई भी खासदार रहे आमदार रहे, पहले उसका गला पकड़ने को ना और उसको पूछने को ना कि आप क्या कर रहे हैं करके। और यदि वो सही जवाब नहीं देता है तो उसके पीछे जो भी नेता जाते हैं, वो जो यहाँ के जो भी लोकल जो नेता है जो उनकी चमचागिरी करते हैं, उनको ये जनता ने झोड़पने को ना। जैसे विधायकों का अधिवेशन शुरू होता है, अन्य समाज काफी जो मांग करते हैं, कुछ मूलभूत समस्या रहती है, उसी तरह जो है ओबीसी समाज भी है मांग कर रहे हैं और उसी तरह जिला अधिकारी को निवेदन देने आ रहे हैं। और कल जो है अधिवेशन विधायकों का शुरू हो रहा है, तो आइए जानेंगे किस प्रकार का निवेदन दिया गया और ओबीसी के बारे में क्या मांग कर रहे हैं। क्या बोलेंगे, किस प्रकार का निवेदन दिया गया और क्या मांग कर रहे हैं ओबीसी के बारे में? राज्य सरकार ने ओबीसी जो छात्र है और छात्राओं के लिए हॉस्टल मंजूर किए हुए हैं। पूरे 72 हॉस्टल है, 36 हॉस्टल है लड़कों के और 36 हॉस्टल लड़कियों के लिए। उसमें राज्य में 55 हॉस्टल जो है उसके लिए जगह प्राप्त हो चुकी है, जो कि किराए की जगह है। उसकी प्रोसेस पूरी हो चुकी है जनवरी माह में। उसके बाद लोकसभा चुनाव को देखते हुए राज्य सरकार ने पिछले सत्र में ही विद्यार्थियों का प्रवेश प्रारंभ किया था। 5 मार्च 2024 को उसके लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हुई। उसके आवेदन भी प्राप्त हुए, बच्चों ने आवेदन किए, लेकिन उस आवेदन के बाद में सरकार ने जो हॉस्टल शुरू करना चाहिए था बच्चों को रहने के लिए, वो कर नहीं पाए, क्योंकि सरकार ने जो हॉस्टल किराए से लिया है वहां पे सुविधाओं का अभाव है। बिल्डिंग है लेकिन बिल्डिंग में बच्चा सोएगा कहाँ? पलंग नहीं है। बच्चा पढ़ाई करेगा कहाँ? टेबल कुर्सी नहीं है। बच्चा अपने कपड़े किताबें रखेगा कहाँ? अलमारी नहीं है। ये जो फर्नीचर जो वहां होना चाहिए उस हॉस्टल में हर रूम में, ये खरीदने के लिए राज्य के अर्थ मंत्री जो अजित पवार जी है, इन्होंने आज तक भी एक भी रुपया नहीं दिया है। अजित पवार जो अर्थ मंत्री है राष्ट्रवादी कांग्रेस से, यहाँ ओबीसी विरोधी मंत्री होने की वजह से हमारे ओबीसी छात्रों को हॉस्टल के लिए शुरू करने के लिए जो निधि 1 करोड़ एक जिले को लग रहा है वो देने में वो आनाकानी कर रहे हैं। इस वजह से बहुत असंतोष एक तो पैदा हुआ है। एक सेशन चले गया, अभी दूसरा सेशन नया चालू हो गया है, प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उसकी प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी तक के हॉस्टल के लिए आवेदन मंगाया नहीं गया है। आवेदन मंगाया भी नहीं गया है और हॉस्टल के लिए फर्नीचर नहीं दिया गया, तो ये सेशन भी शुरू होगा कि नहीं, एक शंका पैदा हुई है। इस वजह से ओबीसी छात्रों में असंतोष है, सरकार के खिलाफ में बहुत असंतोष है। या सरकार बात तो ओबीसी की करती कि हम ओबीसी के लिए सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से पिछले 2-3 सालों से ये हॉस्टल के लिए घुमा रहे, उससे हमको लगता नहीं कि सरकार ओबीसी छात्रों का हॉस्टल शुरू करने के फिराक में है। इसलिए हम आज सरकार को कल से जो अधिवेशन शुरू हो रहा है उसको चेतावनी के हिसाब से पूरे विदर्भ में ओबीसी संगठनों ने निवेदन देके सरकार को आगाह किया है कि अगर आप इस अधिवेशन में पैसा रिलीज करके तुरंत हॉस्टल शुरू नहीं करते तो एक आंदोलनात्मक भूमिका ओबीसी संगठन लेगी। ओबीसी छात्राओं को अगर सुविधा नहीं देंगे तो ओबीसी छात्रा कैसे मतलब पढ़ाई करेंगे, क्या लगता है आपको? नहीं, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये यहाँ पे जो समाज कल्याण से बहुजन कल्याण डिपार्टमेंट अलग किया। अलग करने के बाद इनके बाद जो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना था, क्योंकि ओबीसी बहुजन कल्याण मंत्रालय शुरू होने के बाद इस तरह जो ओबीसी की जो योजनाएं थी वो सारी योजनाएं बट्टाबड़ होते चली जा रही है। उसके मुख्य योजना थी हमारा हॉस्टल शुरू करना। इस हॉस्टल शुरू करने के माध्यम से प्रत्येक जिले में आवेदन मांगा गया, उसके माध्यम से बिल्डिंग ली गई। बिल्डिंग लेने के बाद वहाँ फर्नीचर का अभाव है, वहाँ कर्मचारी का अभाव है। कर्मचारी नहीं रहेंगे तो वो हॉस्टल चलाएगा कौन? ऐसी स्थिति में आज हमने कलेक्टर को
आने वाले दिनों में अगर ये हॉस्टल शुरू नहीं करेंगे, क्योंकि ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट, अभी जो पूरी महाराष्ट्र गवर्नमेंट है, ये मेरे ख्याल से ओबीसी विरोधी है। लोकसभा के इलेक्शन पहले इन्होंने क्या किया था, अभी अर्जे लोगों को लेके लिया, कहते वो अपना हॉस्टल शुरू करेंगे, पर वो हॉस्टल लेने के बाद अभी तक यहाँ पे ना फर्नीचर आया, ना कुछ सामान आया, और सिर्फ बिल्डिंग लेके सिर्फ बिल्डिंग खड़ी है। और इसके माध्यम से ओबीसी जो लोग हैं, ओबीसी को चॉकलेट देने का काम ये गवर्नमेंट कर रही है, हमारे नेतागण कर रहे हैं। इसलिए इस गवर्नमेंट को आने वाले अधिवेशन में इन लोगों ने हमारे इस योजना के लिए, चाहे ओबीसी की हॉस्टल जिले स्तर पर क्यों न हो, ग्रामीण स्तर पर, तालुका स्तर पर क्यों नहीं हो, वहां भी हॉस्टल शुरू करने के हिसाब से इन्हें प्रयत्न करना चाहिए। और आने वाले दिन में ओबीसी जो हमारा महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है, उसके बारे में जातिगत जनगणना करना चाहिए। ये भी हम मुद्दा हमारा उसमें है। अगर ये गवर्नमेंट नहीं करेंगी तो हम पुराने टाइप से हम पूरा भीख मांग आंदोलन करेंगे। और इस हिसाब से हम पूरे विदर्भ में आज ओबीसी संगठन यहाँ पे अपने को आज निवेदन इनको दे रहे हैं और इनको आगाह कर रहे हैं। शासन प्रशासन तो बड़ी बड़ी बातें करती है, विकसित देश हो गया, फिर युवाओं छात्राओं जो है ओबीसी समाज के, उनके साथ अन्याय क्यों कर रही है? ये सरकार हमेशा फूट डालो राज करो ऐसी इनकी नीति रही है। हमेशा ओबीसी समाज के साथ इन्होंने अन्याय करने का काम और झगड़ा लगाने का, जातियों में झगड़ा लगाने का काम, अभी मराठा प्लस वर्सेस ओबीसी ऐसी झगड़ा लगा के अपना काम कर रहे हैं। और ओबीसी समाज को हमेशा इन्होंने दूर रखे, कोई भी प्रकार की सोई सुविधा नहीं देने का काम इन्होंने किए हैं। और आप देख रहे हो जानवरों की जनगणना हो रही है, पर ओबीसी जनगणना ये भारतीय जनता पार्टी हो या इनकी सरकार, इन्होंने कभी नहीं की। इसका हम हमेशा विरोध करते आ रहे, पर हमेशा हमको इन्होंने चूतिया बनाने का काम इस सरकार ने किया है। और जो हमने आज मांगनी आदरणीय खेमेंद्र भाऊ कटरे जी इनके नेतृत्व में आज किए हैं, ये मांगनी कल से जो अधिवेशन हो रहा है, ये यहाँ पे कल जाएंगे हमारे कलेक्टर महोदय इनके थ्रू, तो एक मांगनी हमारी पूर्ण होना चाहिए, ये हमारी इच्छा है। युवा तो पढ़ना चाहते हैं, पर युवाओं को जो सुविधा मिलना चाहिए, ओबीसी समाज को सुविधा मिलना चाहिए, वो सुविधा शासन प्रशासन नहीं दे रहे, तो युवाओं कैसे पढ़ेंगे? देखिए, आप अभी गोंदिया जिले में आप देखिए, ये नक्सलग्रस्त जिला है और यहाँ दूर दूर मोरगा और जुनी देवरी कितने दूर दूर तालुकाएं हैं। अब बताइए, आप वहां के बच्चे गोंदिया में कैसे पढ़ेंगे, यहाँ कैसे रहेंगे? ये एक हॉस्टल की जो मांग थी हमारी, इस हॉस्टल की मांग के लिए हम पिछले 3 साल से पापड़ बेल रहे और लगातार अनगिनत निवेदन, अनगिनत आंदोलन, अनगिनत मोर्चे हम कर चुके हैं, लेकिन सरकार सिर्फ चॉकलेट पे चॉकलेट दे रही है। अभी आप देखिए कि ये सरकार किस तरीके से, मतलब दुर्भाग्य है हमारा कि ऐसी सरकार हमको मिली है कि फर्नीचर के लिए पैसा नहीं दे रही है। बताइए, हॉस्टल शुरू करने के आदेश दे दिए, आदेश देने के बाद में किराए से बिल्डिंग ले लिए, जिस किराए से बिल्डिंग लिए उस बिल्डिंग का किराया ही जितना ये दे रहे हैं अभी 2-3 महीने 4 महीने से, उतने में तो फर्नीचर आ जाएगा। लेकिन इनकी नियत ही फर्नीचर मतलब ओबीसी के संवैधानिक अधिकार देने की नहीं है। इनको लगता है कि ओबीसी के बच्चे जितने अनपढ़ रहेंगे उतने इनके प्रपंच में फंसेंगे, उतना उनका झंडा उठाएंगे। तो ये चाहते हैं कि ओबीसी जो बहुसंख्यक समाज है ये अनपढ़ रहे, ये शिक्षित ना बने और उनके सिर्फ जो प्रपंच में आके झंडे उठाते रहे। आप देखिए कि ये ओबीसी के संवैधानिक अधिकार से कैसे इनको दूर रखते हैं। आप देखो, अभी जो विदेशों में जाने वाली जो शिष्यवृत्ति हमारे बहुजन समाज को मिलती थी, उसमें समान धोरण के नाम पे इन्होंने उसमें 10वीं में भी 75% होना, 12वीं में भी 75% होना, डिग्री में भी 75% होना और साथ साथ 8 लाख रुपए से जो है आपका उत्पन्न कम होना। उसके बाद में जिस ये विदेशों में जिस कॉलेज में 60 लाख 70 लाख 75 लाख रुपए फीस है, वहां ये 30 लाख से 40 लाख रुपए ही देंगे। तो जिनका उत्पन्न ही 8 लाख रुपए के से कम है, वो लोग बची हुई फीस कहां से भरेंगे? तो ये जिस तरीके का षड्यंत्र बहुजन समाज के पीछे, बहुजनों के बच्चों के पीछे कर रहे, इनका सीधा सीधा अर्थ है कि ये बहुजनों को संवैधानिक अधिकार से दूर रखना है। दूसरी महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहता हूं कि ये जो पुलिस भर्ती अभी हो रही, आप देखिए कि सादा धूप में लोग खड़े नहीं रह पा रहे और ये इतनी भयावह धूप में, इतनी गर्मी में पुलिस भर्ती की फिजिकल टेस्ट ले रहे। दूसरी बात, बारिश का मौसम है कि कभी भी बारिश आ जाती है, तो ये बच्चों को कहां दौड़ा रहे? मुरुम पे दौड़ा रहे, गिट्टी पे दौड़ा रहे, कीचड़ में दौड़ा रहे। अरे भैया, कीचड़ में बच्चे नहीं दौड़ते,
कीचड़ में क्या खिलता है आपको पता है। और ये इसीलिए पूरे महाराष्ट्र को और ये बहुजन समाज को पूरा कीचड़ बनाना चाहते हैं और उस कीचड़ में अपना कमल खिलाने का इनका षड्यंत्र है। तो इस तरीके से ये षड्यंत्र करके बहुजनों को उनके संवैधानिक अधिकारों से दूर रखने का पूरा प्रयास ये सरकार कर रही है। इसलिए इस सरकार को ये आखिरी चेतावनी है, अगर ये जो अधिवेशन है इस अधिवेशन में इन्होंने ओबीसी हॉस्टल के लिए अगर पैसा नहीं दिया तो हम रोड पे उतरेंगे और इनको महाराष्ट्र से उखाड़कर फेंकेंगे। एक तरफ कहते हैं कि जो युवा है देश के भविष्य है और शासन प्रशासन जो योजना देना चाहिए युवाओं को, पढ़ने लिखने वाले को, उनको शासन प्रशासन योजना नहीं दे रही, तो युवा कैसे देश के भविष्य है फिर? युवा देश के भविष्य तो है, लेकिन जो हमको जो चीजें जो मिलना चाहिए सरकार की तरफ से, जो भी फैसिलिटी मिलना चाहिए वो सरकार उन बच्चों को ईमानदारी से ऐसा कुछ भी नहीं दे रही है। इस वजह से हमारे बच्चे पिछड़ रहे हैं और स्वर्ण के ही बच्चे आगे जा रहे हैं। उनको बिना रोड पे उतरे, बिना कागज लिखे उनको सब कुछ मिलता है। हमारे बच्चे तो जैसे तैसे गरीबी में पेट पाल के एक टाइम का खा करके पढ़ाई करते हैं और ये सरकार का फर्ज है और सरकार ने ईमानदारी से हमारे बच्चों को उठाना चाहिए। लेकिन ये देखने में आ रहा है कि बहुजनों के जो बच्चे हैं, SC ST OBC के जो खासकर जो हमारा बड़ा तबका है, उस तबके को हमारी गवर्नमेंट, हमारी सरकार और जो ऊपर जो बैठे जो है सरकारी यंत्रणा, वो चाहती नहीं कि हम बहुजनों के जो बच्चे हैं वो आगे जाना चाहिए। कहीं ना कहीं ये बच्चों के साथ जो है कहीं ना कहीं अन्याय। क्या बोलेंगे, इस देश में नारा चलता है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो बेटियां कैसे पढ़े जब शासन प्रशासन सुविधा नहीं दे रही, तो क्या बोलेंगे? शिक्षा हमारा अधिकार है, हमारे बच्चों का अधिकार है, हमारे बेटियों का अधिकार है, लेकिन वही अधिकार हमसे हर बार छीना जाता है। अभी जो हॉस्टल का मुद्दा रखा हुआ है, वो हॉस्टल का मुद्दा 3 सालों से हम बोल रहे हैं कि हमें बच्चों को हॉस्टल चाहिए, तो शासन ने ध्यान देना चाहिए कि 3 सालों से, इसके पहले से ही ये हॉस्टल के बारे में बोल रहे हैं, तो हमने पूर्व सूचना रखना चाहिए। हम अधिवेशन आते हैं, हम निवेदन देते हैं, हम चिल्लाते हैं, लेकिन ये हमारी एक छोटा सा चॉकलेट देके हमको चुप कर देते हैं। उसी प्रकार अभी हुआ है, उन्होंने जगह तो दे दी, वो प्राइवेट जगह है और उसमें फर्नीचर नहीं है। उन्होंने और दूसरा बात डाली है कि वहाँ पे कर्मचारी नहीं है। कर्मचारी नहीं है तो कर्मचारी क्या करने वाले हैं, वो कंट्राक्टी बेस पे भरने वाले हैं। यानी रिस्पॉन्सिबल जो पद है वही नहीं रहेगा, वो संभालने वाला नहीं रहेगा, तो हमारे बच्चे की जवाबदारी हम किस पे देंगे? वहाँ पे फर्नीचर नहीं है, वहाँ पे पद संभालने वाला इंसान नहीं है, और हमारे बच्चे जो है ओबीसी वाले इतना अमीर नहीं है, सादे सुदे गरीब घर के हैं, पढ़ने में होशियार है, उनको एक अच्छा मार्ग मिलेगा तो आगे बढ़ेंगे, लेकिन वो नहीं चाहते कि हमारे बच्चे आगे बढ़े और इस प्रकार से समाज का उद्धार हो। इसलिए हर बार कुछ न कुछ करते रहते हैं। तो खास करके हमारी जो लड़कियां हैं, हम चाहते हैं कि वहाँ पे सेफ जगह पे वो रहे, हम उसको रूम करके देंगे, कहाँ उनकी कुछ गारंटी नहीं है, बाहर के लोगों की गारंटी नहीं, लेकिन हम चाहते हैं कि हॉस्टल में रहेंगे तो एक प्रकार से उनको एक प्रोटेक्शन मिलेगा और हमारी बच्चियां पढ़ सकेंगी। लेकिन आज देख रहे हैं कि इस प्रकार से हॉस्टल की जो बातें, कुछ लड़कियों ने लास्ट ईयर भी कुछ फॉर्म डाले हैं, लेकिन उनको अभी तक के न कोई फोन आया न कुछ आया कि तुम्हारी रहने की व्यवस्था है, कुछ नहीं। इस प्रकार से हर बार देखा जा रहा है कि लड़कों में से और लड़कियां भी, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनका एक प्रकार से हम उनको प्रोटेक्शन देना चाहिए, वो भी नहीं मिल रहा है। यानी वो प्रोटेक्शन की बात तो अलग, शिक्षा से ही हमको वंचित रखा जा रहा है। तो हमसे यही निवेदन है कि इस प्रकार से अगर होगा तो हम आंदोलन पे और आंदोलन करेंगे, भीख मांगो आंदोलन करेंगे, और खुद नहीं, इनमें हिम्मत नहीं है सरकार में, तो हम सब साथ में मिलकर अपना अलग हॉस्टल निकालेंगे। क्या बोलेंगे, आज के युग में भी आंदोलन करना पड़ता है, अपनी मांगों के लिए जो है लड़ना पड़ता है सरकार से, क्या बोलेंगे इसके बाद? सर, आज क्या बोलते सामाजिक न्याय दिन है। शाहू महाराज ने जो सामाजिक न्याय की जो अपने को यानी व्याख्या की थी और अपने को जो बताया था, उसके विपरीत ये जो सरकार है, इस सरकार में सभी पार्टी के लोग मतलब बदलते रहते हैं, लेकिन सभी जो राजनेता जो है वो अपने अपने हिसाब से इस जनता को जो न्याय देने के लिए कोई काम नहीं कर रहा है। आज ये विदर्भ की इतनी बड़ी समस्या है, अलग विदर्भ होने को होना, ये सभी गरीब जनता जो है इनकी मांग है, लेकिन ये राजकीय जो नेता जो लोग है, ये इसके लिए सब चुप बैठे, और उनके जो चले चपाटे है वो भी सब चुप बैठे। आज के सामाजिक न्याय के दिन में ये बच्चों के लिए जो हॉस्टल नहीं हो रहा है, तो मैं तो बोलता हूँ कि जितने भी ओबीसी के 370 या 400 जितने भी समाज के लोग हैं, उन्होंने एक साथ जाके उस मंत्री का कॉलर पकड़ने को होना कि ये जो फंड जो रिलीज करते हैं ये जो समाज कल्याण विभाग जो है, ये समाज कल्याण विभाग को जितना भी फंड रिलीज करते हैं उसमें का खर्चा करते नहीं, और वो बाकी का डाइवर्ट कर देते थे। समाज कल्याण विभाग यानी वो ऐसा समझते कि ये SC ST का है, लेकिन इसमें ज्यादा से ज्यादा
ओबीसी का भी यानी मतलब बहुत बड़ा यानी मतलब फंड आता है, वो भी फंड ये लोग क्या बोलते हैं इधर उधर डाइवर्ट करके अपना उल्लू सीधा करते। लेकिन हमारे जो प्रतिनिधि है, राजनेता जो है, और जो हम जिनको अपना नेतृत्व देते नेता समझते, वो भी जो है अपना उल्लू सीधा हो गया कि उस राजनेताओं के पीछे दौड़ते हैं। हम यानी सामान्य जो जनता है वो ये डिमांड कर रही है कि ये बच्चों के लिए जो हॉस्टल है, ये जब आप कोई भी योजना जो डिक्लेयर करते हो तो उसका पूरा अभ्यास किया जाता है, उसके लिए कितना खर्चा आएगा, उसका बिल्डिंग का एस्टिमेट बोलो या जो कुछ भी है लो, और वो आर्थिक तरतूब की जाती है। सब मंजूर करने के बाद में ये जो है योजना लागू की जाती है। जब तुमने उसका पैसा कितना खर्चा करना है, वो बिल्डिंग कैसी बनाना है, वो बच्चों की व्यवस्था कैसी करना है, जब ये इसका अभ्यास ही नहीं किया है तो फिर योजना लागू कैसी की है। यानी मतलब ये जो है ये ओबीसी बोलो या गरीब जो जनता है, इनको मूर्ख बनाने की यानी मतलब कोशिश है। और ये जो आर्डर जो भी जिन नेताओं ने जो पढ़ा है, जो अपने आप को यानी ओबीसी के जो बोलते हैं, वो आर्डर की उन्होंने पढ़ाई करना चाहिए, उसमें क्या लिखा है और वो क्यों नहीं दे रहे करके। यदि वो नहीं देते हैं तो ये असंवैधानिक कार्य है, और ये असंवैधानिक कार्य के लिए हमने सबने एकजुट होके जो भी जवाबदार है वो उनको सबको अपन ने जवाबदार पकड़ के उनको जवाब मांगना चाहिए। और जब तक आप जनता लोग जो लोग हैं जागरूक नहीं होंगे, नेता जो लोग हैं वो जागरूक नहीं होंगे, तो ऐसा ही चलते रहेगा। और ये जो सरकार है, ये जो एक विशिष्ट कोई वर्ग का यदि मंत्री है तो अपने वर्ग के लिए ज्यादा काम करता है, या वो अपने वर्ग के लिए फंड मतलब डाइवर्ट करता है। अपने विदर्भ का जो 70,000 कोटी जो एक मंत्री ने खाया है, वो सर में गोशी खुर्द का जो धरण है वो अपूर्ण पड़ा है, उसका जो पैसा है पूरा का पूरा वो खा गए। और यहाँ की जो है जनता जो है अरे खेती के जो पानी के लिए तरस रही है, हम विकास के लिए तरस रहे हैं, हमारे बच्चे यहाँ से पलायन कर रहे हैं और यहाँ एक भी इंडस्ट्री नहीं है, फिर भी यहाँ के नेता लोग चुप है। और इसीलिए मैं ये आह्वान करता हूँ सभी SC ST OBC और माइनॉरिटी सभी पक्ष को कि ये सब अपना जाति धर्म पक्ष छोड़ के जनता के भलाई के लिए काम करो। और ये बच्चों का जो है ये हॉस्टल का जो प्रश्न है, ये मुख्यतः जब तक जाने क्या बोलते हैं ये सरकार ध्यान नहीं देती तब तक उनको चैन से बैठने नहीं देने का है। सिर्फ भाषणबाजी करने से काम नहीं चलेगा। और अपना नेता है जो जिसको हमने चुन के दिया है, अभी ये कोई भी खासदार रहे आमदार रहे, पहले उसका गला पकड़ने को होना और उसको पूछने को होना कि आप क्या कर रहे हैं करके। आपके उनके पास में ऑर्डर की कॉपी होंगी, उसमें सब लिखा होगा क्या कितना पैसे की तरतूद है, क्या कहा कैसे करना है करके। और यदि वो सही जवाब नहीं देता है तो उसके पीछे जो भी नेता जाते हैं, वो जो यहाँ के जो भी लोकल जो नेता है जो उनकी चमचागिरी करते हैं, उनको ये जनता ने झोड़पने को होना, तब जाके इस देश में सुधारना आएंगी। नहीं तो ये देश ऐसे ही चलते रहेगा और ये नेता लोग ऐसे ही भाषण देते रहेंगे, हमको मूर्ख समझते रहेंगे। और ये शोषण जो है, ये जो क्या बोलते हैं आपको अदाबिक जो शोषण जो है ये जो हो रहा है, ये ऐसे ही चालू रहेगा। और इस जनता को जो है सामान्य जनता के हाथ में कुछ नहीं आएगा। इसलिए मैं सबसे आग्रह की विनती करता हूं कि आप अपनी नेतागिरी करो, कुछ भी करो, लेकिन सामान्य जनता के लिए ये जो है उनके जो प्रश्न है अपनी जनता के सामने रखो, ये सरकार के सामने रखो और सही सही जो जानकारी है ये सब जनता को दो, लोगों को दो और सही काम करो। बस यही मेरा सबसे निवेदन। इस उम्र में भी आने वाली पीढ़ी के लिए न्याय के लिए जो है लड़ रहे हैं, युवाओं के लिए भविष्य सुधर जाएगा। एक तरफ आप देख सकते हो रोड बन रही है, समृद्धि महामार्ग बन रहा है, नेशनल हाईवे बन रहे हैं, पर दूसरे तरफ जो बच्चे पढ़ लिख कर बड़े हो जाए, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कहीं तो भी राह पर चले और देश के भविष्य बच्चे बताते हैं। पर जिस तरह बच्चों को सुविधा मिलना चाहिए, फैसिलिटी मिलना चाहिए, वो दे रहे क्या? नहीं दे रहे, इसलिए तो आंदोलन करना पड़ रहा है, इसलिए तो निवेदन देना पड़ रहा है। कल से जो है विधायक का जो अधिवेशन शुरू है, वहां पे इनकी मांग होना चाहिए, इनके जो मांग कर रहे हैं वो उजागर होना चाहिए। इसीलिए आज जो है जिला अधिकारी को निवेदन दिया गया है। अब देखना यह बाकी वहाँ खबर प्रकाश होने के बाद, निवेदन देने के बाद, यह जो मेरे ख्याल से लगभग जो अधिवेशन होने वाला है, ये जो विधायकों का जो लास्ट अधिवेशन होने वाला है इस कार्यकाल का, तो यह अधिवेशन में भी अगर इनकी मांगे जो है पूरी नहीं होती तो अगली
सरकार किस तरह बनेगी, किस तरह लोग उनको जगह दिखाएंगे, ये सबसे बड़ा एक सवाल खड़ा किया जाए। हर बार जो है भोली भाली जनता से वोट मांगते हैं, विधायक बनते हैं, सरकार बैठती है, पर जो लोगों की समस्या रहती है, मूलभूत सुविधा रहती है, वो पूरी नहीं होती और लड़ते रहना पड़ता है, लड़ते रहना पड़ता है, आंदोलन करते रहना पड़ता है। लगभग काफी वर्षों से ओबीसी समाज है, काफी अन्य समाज है, उनके बच्चों के लिए हॉस्टल तो मिल नहीं रहा था, हॉस्टल मिला बड़े मुश्किल से, तो अभी जो फर्नीचर हो गया, काफी सामग्री वो नहीं मिल रही, इसलिए अभी जो है आज इन्होंने निवेदन दिया गया है। तो इस तरह यहाँ पे जो निवेदन देकर जो है सरकार से मांग कर रहे हैं, आने वाले समय में कितने जल्दी इन निवेदन दे रहे, इनकी मांगे पूरी होती है, देखने वाली बात होंगी। महेंद्र लिल्लारे, न्यूज प्रभात मीडिया, गोंदिया।